लगभग हर चीज जो हम करते हैं उसमें ध्यान देना और एकाग्रचित होना पड़ता है, विशेषतः स्कूल के बच्चों को, क्योंकि उन्हें सीखने के लिए अधिक समय तक दृढ़ता से ध्यान देना होता है। मैं अपने पढ़ाने के तरीके को एकाग्रता बाधित बच्चों के कैसे अनुकूल बनाऊं? अपनी कक्षा में एकाग्रता के बारे में बातचीत करें। क्या चीज उन्हें सहज बनाती है और क्या चीजें उन्हें परेशान करती है? उन्हें अपनी जागरूकता विकसित करने और सुझावों के साथ आने के लिए प्रेरित करें। जितना हम सोचते हैं, बच्चों की वास्तविक एकाग्रता उससे कम हो सकती है। इसलिए कार्यकलाप को कम रखें या लंबी क्रियाओं को छोटे भाग में कर दें। विशेषकर बैठना और सुनना एकाग्रता को बनाए रखने के लिए कठिन होता है। आप अपनी कक्षा कितनी देर तक करें, इसके लिए अधिक जागरूक रहें। अन्य गतिविधियों को शामिल करें जिसमें मस्तिष्क की एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलाव आ सके। उदाहरण के लिए बातचीत को सुनना, फिर लिखना, तब कुछ बनाना आदि। इस तरीके से एक ही तरह की एकाग्रता बहुत लंबे समय तक नहीं होती। आप पढ़ा रहे हों तो कमरे के चारों तरफ चलते फिरते रहें। जब आप बच्चे के आस-पास आते हैं तो उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है, जिससे उन्हें प्रेरित करना आसान होता है। इसका अर्थ यह भी है कि बच्चा कक्षा के सामने बिना शर्मिंदा हुए मदद के लिए सहजता से पूछ सकता है और इसके लिए उसको इंतजार नहीं करना पड़ता। जब वे ध्यान केंद्रित करें तो स्पष्ट सकारात्मक टिप्पणियां दें। समय समय पर यह सब के लिए करें, विशेषकर उन बच्चों के लिए जिन्हें ये कठिन है, भले ही वे केवल थोड़े समय के लिए ध्यान केंद्रित करते हों। पाठ की शुरुआत में समझाएं कि आप किस बारे में पढ़ाएंगे। उससे बच्चे की पूर्व जानकारी और रुचि के अनुसार जोड़ने का प्रयास करें। यदि संभव हो, जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ता जा रहा हो, उसको रुचि के साथ दोबारा जोड़ें। यह बच्चों को जो कुछ भी वो करते हों उसमें कुछ उद्देश्य को देखने में मदद करता है, ताकि वे इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक प्रेरित हों। कभी कभी कुछ नया अप्रत्याशित होता है तो थोड़ी देर के लिए एकाग्रता बढ़ जाती है। इसलिए एक नई गतिविधि या कुछ करने का एक नया तरीका तैयार रखें, विशेषकर उस समय के लिए जब एकाग्रता कम हो रही हो। चुनने के कुछ विकल्प होने के अक्सर एकाग्रता में सुधार हो सकता है। आपको लगेगा कि कक्षा में ऐसा करने की सीमाएं हैं, लेकिन बच्चों को यह स्वयं चुनने दें कि वे किसके साथ बैठें या वे कौन से दो कार्यों में एक करें, या मेज या जमीन पर काम करें आदि। पाठ की शुरुआत या लंबे पाठ के बीच में कुछ मस्तिष्क कसरत कराएं। मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्रवाह बढ़ाने के लिए सभी को सक्रिय रूप से चलने, शरीर को सीधा करने, गाने या कुछ गुनगुनाने को कहें। यह एकाग्रता को बहुत तेजी से बढ़ाता है। जब आपको लगे कि कक्षा अरोचक हो रही है तो ऐसा किया जा सकता है। याद रखें कि जब मस्तिष्क में पानी की कमी होती है तो एकाग्रता कम हो जाती है। बच्चों को अक्सर पानी पीने के लिए प्रेरित करें। उनके डेस्क पर पानी की बोतलें रखें और शौचालय जाने की अनुमति दें, ताकि वे पानी पीने से कतराएं नहीं। शिक्षक भी यदि ऐसा करें तो बेहतर महसूस कर सकते हैं। संभवतः कक्षा के बाहरी वातावरण के तनाव से भी बच्चे की एकाग्रता प्रभावित होती है। यदि आपको लगता है कि यह संभव है तो बच्चे से बात करने के लिए एक शांत माहौल बनाएं और उसे समझाने का प्रयास करें। हो सकता है कि आप किसी तरह से उसकी मदद कर सकें, लेकिन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपका ध्यान देना कक्षा में बच्चे की चिंता को कम करने में मदद कर सकता है और वे बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आमतौर पर सुबह के समय ध्यान करना सबसे अच्छा होता है, जब हर कोई तरोताजा होता है। बहुत जरूरी पाठों को पहले रखने की कोशिश करें और जब बच्चे भूखे या थके हों तो उस समय पढ़ाने से बचें। याद रखें कि कुछ बच्चों का शांत रहना या स्थिर होना
अच्छी एकाग्रता नहीं ला सकता। कुछ बच्चे तभी एकाग्र हो पाते हैं जब उनकी उंगलियां कुछ महसूस कर सके या कुछ मधुर संगीत सुन सके। जब वे सुन रहे हों तो कहीं और देख सके या डेस्क के बजाय जमीन पर कार्य कर सके। इस विषय में भी बातचीत करें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने व्यक्तिगत तरीकों को खोजने में मदद करें। बच्चे को दिन के दौरान अलग-अलग समस्याओं में अलग-अलग गतिविधियों पर नजर रखें। इससे आपको पता चल सकता है कब वो अच्छी तरह ध्यान केंद्रित करता है और कब उसके लिए ध्यान केंद्रित करना कठिन होता है। एकाग्रता के इस पैटर्न को आप उसके परिस्थितियों के निर्माण के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जबकि जितना संभव हो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचें। एकाग्रता के लिए इस बच्चे को अन्य बच्चों की तुलना में अधिक प्रयास करना पड़ता है, इसलिए जब भी वे थोड़े समय तक ध्यान केंद्रित करें तो उस पर नजर रखें और उसे प्रोत्साहित करें। छोटी सकारात्मक टिप्पणियां जैसे आप सभी अच्छा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ज्यादा प्रभावी होते हैं। याद रखें, कुछ विकल्प होने से एकाग्रता बढ़ती है, इसलिए बच्चे को वह काम करने दें जो उसे अच्छा लगता है, जैसे कमरे के सामने या पीछे, अपने दोस्त के साथ या बहुत ही शांत बच्चे के साथ, खिड़की या दरवाजों से दूर वगैरह। बाद में उससे पूछें कि क्या वह सोचता है कि इससे मदद मिली है और क्यों। अक्सर वह एक बड़ा बदलाव लाता है, भले ही आप शुरुआत में उसकी पसंद से असहमत हों। बच्चे के लिए छोटे छोटे अवकाश को अवसर बनाएं, जैसे कोई वस्तु लाना, कार्यालय में संदेश भेजना, बोर्ड को पोंछना आदि। तब वह अपनी मुख्य कार्य को करने से पहले थोड़ी देर के लिए कुछ अलग सा कर सकता है। यदि हमें लगता है कि दिव्यांग बच्चे में कम एकाग्रता है तो हमें बच्चे से बात करनी चाहिए कि उन्हें आसानी से ध्यान केंद्रित करने में क्या मदद करेगा। एक चीज से दूसरे में बदलना अक्सर ADHD ग्रसित बच्चों के लिए एक विशेष समस्या होती है। बच्चे को याद दिलाएं कि कब बदलाव आएगा, जैसे कि पाठ के अंत में खास तौर पर बताएं कि यह कब होगा। उदाहरण के लिए 2 मिनट में हम काम करना बंद कर देंगे और संशोधन शुरू कर देंगे। जब बच्चे को व्यक्तिगत कार्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो तो जितना संभव हो उसका ध्यान भंग होने से बचाएं। हेडसेट पहनना बाहरी ध्वनि को कम करने में मदद कर सकता है। डेस्क पर विभाजन या स्क्रीन होना देखने में भटकाव को रोकता है। एक बड़े कार्टून बॉक्स में दोनों तरफ के पक्षों को काटकर डेस्क और स्क्रीन के बगल और सामने लगाया जा सकता है। कुछ बच्चे कार्य करते समय दीवार के सामने बैठना पसंद करते हैं। ध्यान रहे यह स्वयं बच्चे की पसंद हो और वो इसे सजा की तरह महसूस ना करता हो।